नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग छैहर पुस्तक पढ़ेंगे और छैहर पुस्तक के जो लेखक हैं चितरंजन महतो चित्रा हैं। नए सचिवालय के सिलेबस के अनुसार से अब 3 कहानियाँ पढ़नी है। छैहर, बोनेक्लोर और हम कैसे जियब। इन 3 कहानियों को अब आप लोगों को पढ़ना है। पहले इसमें 10 कहानियाँ थी। तो सबसे पहले कहानी की ओर हम लोग चलेंगे, जिसका शीर्षक है छैहर। छैहर का मतलब होता है छाया। तो सबसे पहले इस कहानी के सारांश को समझ लेते हैं फ्रेंड्स। इस कहानी में 5 पात्र हैं मुख्य रूप से, और इसमें से मोहन, रोहन और एक सूरज नारायण सिंह जो जमींदार रहता है, एक देव नारायण चौधरी जो एक मास्टर रहता है, और एक छगन साहब। इन नामों की चर्चा इस कहानी में की गई है। तो आपको जानकारी दे दूं कि मोहन और रोहन ये दोनों मजदूर होते हैं, एक ही गांव के, और गोतिया दोनों रहते हैं, लेकिन दोनों का घर अलग अलग टोला में रहता है। मोहन जो है वो मास्टर जी के यहाँ काम करता है, जो एक शिक्षक होते हैं किसी दूसरे गांव में, और इसके जो घर से दूरी होता है 1 कोस की दूरी होती है। और रोहन जो है एक मजदूर होता है, जो कि सूरज नारायण चौधरी जो कि एक जमींदार रहते हैं उसके यहाँ काम करते हैं। छगन साहब एक की चर्चा इसमें की गई है, जो एक दुकानदार का काम करता है, जो निमकी, मिक्सचर तथा समोसा इत्यादि बनाते हैं और दारू अंदर में बेचते हैं। इस कहानी में ये चर्चा की गई है। तो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मोहन और रोहन दोनों एक ही गांव के रहते हैं, लेकिन दोनों का जो प्रभाव है, जो छत्र छाया है अलग अलग जगहों पर काम करने की, उसकी जो है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। मतलब यहाँ कहें तो संगति का असर पड़ा है। जैसे रोहन जो है एक जमींदार के यहाँ काम करता है, जो एक शराबी भी रहते हैं सूरज नारायण सिंह, तो उसका नेचर रोहन पर भी पड़ जाता है और वो भी शराब पीता है, जिसके कारण से उसका आदत खराब हो जाता है और वह अपने बाल बच्चे को, बुतरू को नहीं पढ़ा पाता है। वहीं मोहन जो है देव नारायण चौधरी जो एक मास्टर होते हैं उसके यहाँ मजदूरी करता है, तो इनका जो स्वभाव है मास्टर के ही जैसा रहता है। तो इस कहानी का सारांश ये है फ्रेंड्स। तो चलते हैं, इस कहानी को सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे। 12 बजा रोद रही, 12 बजे का धूप था। बैसाख महीना दिन दोपहर रौद बाजेल। रोहन और मोहनलाल सूरज नारायण के नावा छत घर बनावे खातिर मजोरा में काम कईर के कलवा खायल अपन अपन घर आवल हेल्थ। मतलब कि बैसाख महीने के गर्मी का दिन था और रोज 12 बजे का दिन था, और उस समय रोहन और मोहन दोनों, जहाँ सूरज नारायण सिंह का नया घर बन रहा था, उसमें मजदूरी करके वो अपना कलवा खाने के लिए अपने घर आ रहा था। कलवा मतलब क्या होता है? 12 बजे का खाना। सुबह के खाने को जलपान कहते हैं, एक खोरठा में याद रखिएगा। और शाम के को बेरिया, उसको कहते हैं बियारी। ये 3 चीज़ों को आपको याद रखना है। बियारी रात के भोजन को, 12 बजे के भोजन को कलवा कहते हैं खोरठा में। चलिए, जैसन अकबकी रहल रोहन और मोहन लाल के, वैसने चमचमी गादर रोद रही बैसाख महीना का। जैसा जैसे वो सबको आने का अकबकी रोहन और मोहन का था, उसी प्रकार से बहुत ही धूप बैसाख महीने के दिन में था। सूरज नारायण के नाव छत घर जहाँ बनल रहे, हुआ ले जदिया 1 कोस दूर रहे रोहन और मोहन लाल के घर, मगर डहरे में रोज से बचे खातिर छहुआरी खोजे लागल। सूरज नारायण सिंह का जहाँ नया घर बन रहा था, वहाँ से दोनों का जो घर है 1 कोस दूर था। ठीक है, धूर यहाँ लिखा है, जो कि शब्द गलत है। धूर मतलब होता है बेल, यहाँ पर दूर होना चाहिए। तो वहाँ से दोनों का जो है घर जो है 1 कोस था, ये याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। रोहन और मोहनलाल का घर। मगर डहरे, डहरे मतलब रास्ता, रास्ता में धूप से बचने के लिए वो दोनों छांव खोजने लगा जब वो काम करके आ रहा था। अगले में लिखा है लाइन में,
डहरे ताड़ और खिजूर के बोड़ बोड़ ऊंच ऊंच कईगो गाछ रही। रास्ते में मतलब डहरे मतलब रास्ते में ताड़ और खिजूर का बोड़ बोड़ मतलब बड़ा बड़ा और ऊंचा ऊंचा कईगो मतलब कितना गाछ, गाछ मतलब पेड़ रही। बहुत पेड़ था रास्ते में खिजूर और ताड़ का। ओखिन दियो छहराय एगो ताड़ गाछक हठे पहुँचले, मगर ओखनी के ताड़ गाछक छहराय ना तनी जुड़ावे ना मन लागल। मतलब वो दोनों आदमी जो है रोहन और मोहन एक ताड़ के पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन दोनों जब वहां बैठा तो उसको छंवार नहीं लगा। अगला लाइन में लिखा है पहुंचला ताड़ गाछक छाहर जहां तहां रहले दूर दूर। मतलब ताड़ के गाछ का जो छांव रहता है वो दूर दूर था। आप देखे जानते होंगे कि ताड़ का पेड़ बहुत ही लंबा होता है और उसकी जो छाया होती है वो बहुत ही कम रहता है। तो उसमें भी धूप दूर दूर था, तो उसको गर्मी जो लग रही थी उससे उसको ठंडक नहीं पहुंच रही थी। तनी मनी छाहर तो लागल, मगर अगल बगल के गरम हवा ओखनिक दियो के गरमाए देहली, जुड़ावे ना पार ले है। मतलब दोनों को तो तनी मनी छाँ तो लगा, लेकिन अगल बगल से जो गर्मी के दिन था, जो कि गरम गरम हवा चल रहा था, जिसके कारण से उस दोनों को ठंडक नहीं महसूस हुआ। समय ओखिन ठीन कम रहे, समय भी उस दोनों के पास कम था। खाए के पहर ले काम लागे रहल सूरज नारायण चौधरी के नावे काम छत बनावे के, और उस सब के पास समय भी कम था। और अगला दोपहर के बाद जो पछलिया कहते हैं, उस अगले समय में उसको चौधरी नारायण सूरज नारायण के गांव के का घर, नया घर बनाने का भी था और फिर काम पर भी लौट के जाना था। बोड़ बोड़ ऊंच ऊंच ताड़ और खिजूर गाछक छाहर छोड़ी ओखिन कुदाल घर बाटे। बड़ा बड़ा और ऊंचा ऊंचा ताड़ का और खिजूर का गाछ था, लेकिन उसके घर के आसपास ही था। थोड़े थोड़के ही दूर पातर तनी मनी फरके आम, जामुन, ऑरेंज और महुआ, छोटे छोटे मगुर झबरल गाछ रहे। थोड़े ही दूर में छोटा छोटा जो है आम का, जामुन का और ऑरेंज का और महुआ का पेड़ था, लेकिन छोटा छोटा मगर झबरल गाछ मतलब छोटा छोटा पेड़ था, लेकिन वो झबरल मतलब फैला हुआ पेड़ था। झबरल मतलब होता है फैला हुआ, गाछ मतलब पेड़। तनी खून दियो रोहन और मोहन लाल हुआ छहरायल, और दोनों रोहन और मोहन दोनों को वहाँ पर छहुराल लगा, थोड़ा ठंडा। दोनों को लगा कि यहाँ पर हम लोग को रुकना चाहिए। अगला लाइन में लिखा है शरीरे थकानी तनी कम हैले, मने तनी शांति पावल दियो। शरीर का दोनों को थकान कम हुआ क्योंकि ठंडा लगा। उसका जो पेड़ होता है करण, जामुन और आम का, उसका जो ठंडक से दोनों को थोड़ा ठंडक पहुंचा। डीह नज़दीक पीपर और बोर गाछ तो रहबे कर ले हुआ, किटी खून सुस्ताल फायर खाए के पी के उल्टी पहर कामे घुरी गेल। डीह उसका घर, डीह का मतलब होता है नज़दीक, घर, गांव। डीह का मतलब गांव, डीह उसका मतलब, डीह उसका नज़दीक था मतलब गांव उसका नज़दीक अब आने वाला था। पीपर और बार गाछ, बोर गाछ, पीपर और बार का गाछ था और रहबे करी हुआ कीटी खून सुस्तायल फायर। कुछ दूर में पीपल और बरगद का पेड़ था, तो वहाँ पर दोनों थोड़ा सा सुस्ताया आगे जा कर के, और फिर उस सबको खाना खा कर के उल्टी बेरा काम पर भी आना था, तो दोनों उल्टी बेरा काम करने के लिए घूम गया। यह लेखे सूरज बाबू के सड़क धैर नावा छत घर बनावे जाहिल करेल जाही करे लागल। और दोनों फिर उल्टी बेरा जो है सूरज बाबू नारायण जो एक जमींदार रहते हैं उसके यहाँ दोनों काम करने चले जाते हैं। सूरज बाबू काम के चलते रहे 15-20 दिन ले छड़ सीमेंट तो रहा, मकीन बालू सिराय रहल, तकर चलते एके बेरा चलल है। मतलब सूरज बाबू के यहाँ जो है काम तो चला 15-20 दिन तक,
लेकिन छड़ और सीमेंट तो बचा हुआ था, लेकिन मकीन का मतलब होता है लेकिन, मकीन यहाँ खोटा शब्द है, मकीन का मतलब लेकिन बालू सिराय रहा है, मतलब बालू खत्म हो गया था। सिराना का मतलब होता है खत्म होना, खत्म हो गया था। और जिसके चलते एक ही बेरा काम चला। अगला दिन फुर्सत फुर्सात रहली दुयो, रोहन और मोहन लालो दोनों को फुर्सत रहा। रोहन और मोहन दियो गते गते गाछे के छहारे पहुँचले और बैठ के सुस्ताए लागल। और अगला दिन जब एक ही बेरा काम किया, कारण था कि सीमेंट तो और छड़ था लेकिन बालू नहीं था, जिसके कारण एक ही बेरा काम हुआ, एक ही टाइम हुआ। और दोनों फिर धीरे धीरे, गते गते मतलब धीरे धीरे गाछ के छाया पर पहुंचा, के नीचे पहुंचा और दोनों सुस्ताने लगा, मतलब कि आराम करने लगा। रोहन और मोहन दियो अपन अपन घर बात ऊँचावे और सुस्तावे लागल। रोहन और मोहन अपने घर के बात को उठाने लगा, बातचीत करने लगा, जैसे दोनों अपना दोस्त ही, एक तरह से गांव का गोतिया था। रोहन ने पूछा मोहन से, अरे भाई मोहन, तो हमर संग माटी काटे हैं, माटी ढोवे हैं, ईटा उठावे हैं, सीमेंटवे बोरवा ढोवे हैं, गिलावा और मसाला उठावे हैं, और हमर अपने अपने में बड़ी तजुब लागू है। कहता है मोहन से रोहन, अरे भाई तो हमार संग तो माटी भी काटो ही, माटी भी ढोवो ही, ईटा भी उठाओ ही, सीमेंटवा बोरवा उठवो ही, और गिलावा और मसाला उठाओ। गिलावा जिसको कहते हैं, जो मिट्टी का गिलावा जो नहीं होता, मिट्टी का कचिया जो दीवार दिया जाता है उसी को मिट्टी का गिलावा कहते हैं, तो वो भी उठाता है हमारे साथ। लेकिन एक तब्जुब की बात है, मोहन चुप रहल। मोहन चुपचाप था। यूं रोहन कर सवाले कोनो उत्तर ना देहले रहल, काहे कि एखन रोहन कर सवाल सिराय नहीं रहल। और मोहन चुप रहा तब तक, एक और जब तक वो जवाब नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया, तब तक एक सवाल रोहन ने और दाग दिया। ठीक है, यूं एकले दूले तीन सवाल एके बारगी मोहन के पूछले जा रहल। कहता है कि एक सवाल दागने के बाद लगातार वो बार बार एक से दूसरा तीसरा सवाल बार बार मोहन से पूछने लगा, क्योंकि वो पहला क्वेश्चन का उत्तर उन्होंने नहीं दिया था। रोहन फिर बोले लागल, फिर मतलब कि पुनः बोलने लगा, तोर बेटा सब पढ़ल लिखल, कोई बीए पढ़े लागल ह, कोई मैट्रिक, और कोई छोट हथु ओखनी स्कूलवे जावे कर हथु। मतलब रोहन फिर से बोलने लगा कि तुम्हारा बेटा सब पढ़ा लिखल है, कोई बीए पढ़ रहा है, तो कोई मैट्रिक में है, छोटका बेटा अभी हाई स्कूल में है, आखिर तो इतना कैसे संभाले पा रही। मतलब तो जो मोहन होता है उसके बाल बच्चा छुआ लोग जो है पढ़ता लिखता है बढ़िया से उसका, और जबकि रोहन का जो बेटा है वो नहीं पढ़ता है। वही इसमें प्रश्न करता है रोहन। मोहन कते देरी तक तो चुप रह पाते। मोहन का कितना देर तक चुप रहता। आखिर रोहन कर सब सवाल कर जवाब ओकरा देने रहली। आखिरकार रोहन का सभी सवाल का जवाब देना था। रोहन बोलले जा है, मतलब रोहन बार बार क्वेश्चन बोलते ही जा रहा था। इसका आंसर नहीं दे रहा था, मोहन इसका आंसर नहीं दे रहा था। काहे कि हम ना तो एको छुआ के बेस लिखे स्कूलवे पढ़ावे पार लिए, ना खिलावे पार लिए, बेस लिखे कहियो बेस पढ़ावे ओढ़ावे पार लिए। और रोहन बोलते बोलते चुप हो गई रहे और ओखिन आँखें डबडबाए गेल रहल। अब तो ओकर आँख में लोर चुबे बाकी रही। मतलब इसमें क्वेश्चन लास्ट में कहता है रोहन फिर से, जब तक उसका आंसर मोहन नहीं देता है तब तक एक और प्रश्न उससे कर देता है। कहता है कि कहा कि हम तो एको गो छुआ का मतलब बच्चा, हम एक भी बाल बच्चा को, अपने बेटा को पढ़ाने नहीं पाए। स्कूल में नहीं पढ़ाने सकें, ना ही बढ़िया से खिलावे पाते हैं, और ना ही उसको कपड़ा लत्ता दे पाते हैं, पहनाने पाते हैं। रोहन बोलते बोलते चुप हो गया। और इतना ही बोलते बोलते रोहन चुप हो गया और उसके आँख में आंसू आ जाता है।
और आँख में आंसू लोर टपकने लगता है। चूँकि दोनों दोस्त रहता है, दोनों एक तरह से गोतिया रहता है और काम करने जाता है और दोनों एक ही जैसा काम करता है, लेकिन उसका वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाता है। वही यहाँ पर कहते कहते रोहन रोने लगता है। मोहन कुछो जवाब दिए जा हालक मोहन सोचने लगा कि हम क्या जवाब दें, किस ओकर मुँह से जवाब बकार फुटलो न रहल। फिर रोहन कांदी कांदी बोले लागल, हमर किस्मत में यह लिखल रहे, हमर परिवार के यह लेखे मेहनत मजदूरी करे के दिन बितावे के है, और एतहारी मोरी माटी के माटी मिली जाए है तक। फिर रो रो करके फिर रो रो करके रोहन बोलने लगा कि मेरा किस्मत में यही लिखा हुआ है, हमारे परिवार के हम हम परिवार के खातिर इतने मेहनत मजदूरी कर रही है, फिर भी हम कुछ नहीं पा रहे हैं, अपने परिवार को बढ़िया से नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ा लिखा पा रहे हैं। इतना सुनी के मोहन चुप ना नहीं रह पा रहा, और ये सभी सुन करके मोहन भी चुप नहीं रहा। वो बोले लागल, रोहन तो कांदी कुंदी है के इतना सवाल हमरा से जे पूछे रहले, हमरा सुनते सुनते थक गेलूँ। तुम इतना जो कांद रहा है और बार बार इतना जो तुम क्वेश्चन कर दिया, हम किसका जवाब पहले दें? तो कौन सवाल एक जवाब हम कैसे दियो पारबो, यह सोचे लागल। हम कौन सा क्वेश्चन का तुम्हारा जवाब दें, यही सोचने लगा मोहन। तोर पहले सवालक जवाब कि आगू दियो कि सबसे पिछलुक सवाल के दियो। उस तुम्हारा जो पहला सवाल का पहले जवाब दें कि जो पीछे तुम पूछा वो सवाल का जवाब दें। मोहन लंबा लंबा सांस लेके सोचने लगा, और मोहन लंबा लंबा सांस लेकर के सोचने लगा। ठीक है। तनी देरी बाद मोहन बोले लागल। थोड़े देर के बाद फिर मोहन बोलने लगा, रोहन तो जाने हैं 15-20 बछर पहले हम तोरो से कितना गरीब रही है, तो हमर से धन संपत्ति बुद्धि ज्ञाने जबर रहे। मतलब कहता है मोहन मोहन जब इतना देर तक कांदने रोने लगा रोहन, तब मोहन लास्ट में बोलता है कि रोहन 15 से 20 बच्छर, यहाँ पूछेगा प्रश्न, 15 से 20 साल पहले तो हमर से तुमसे हम बहुत गरीब थे। मोहन बोल रहा है, हम तुमसे बहुत गरीब थे, तो हमर धन संपत्ति बुद्धि ज्ञाने जबर था। हमसे कहीं तुम्हारा धन संपत्ति हमसे कहीं अधिक था, और बुद्धि भी अधिक था। रोहनी हामी भरल। तो रोहन बोला हाँ में हाँ भरा। मोहन कहले आरो दाब मिलल, और इतना ही में उसको मोहन को और दाब मिल गया। ठीक है, जब हाँ भरा तो, है ना। यूं आगू कहे लागल, तो बोड़ गाछक छाह तरे रहे और हम छोट गाछक छाह। और आगे जब ऐसा बोलने लगा कि मोहन बोला रोहन को कि तुम बड़ गाछ के छहर तर रहा है और हम छोट गाछ के छहर तक। क्योंकि हमने पहले सारांश में आपको बताएं कि बड़ गाछ को जो ज़मींदार था, एक बड़ा ज़मींदार था, तो उसी के यहाँ पर सेंस में कहा जाता है, लेकिन रोहन नहीं समझ पाता है। तो बड़ गाछ के छायर थर रहली और हम छोट गाछ के छायर, मतलब तुम बड़ा पेड़ के नीचे के छाव में रहा और हम छोटे गाछक छायर के नीचे रहा। यहाँ गाछ का सेंस नहीं दिया है, पेड़ का सेंस नहीं है यहाँ पर। मतलब धन संपत्ति वाले लोगों के साथ जो संगत रहा उसका, जैसे कि रोहन जो है जमींदार के यहाँ रहता है, काम करता है, जबकि छोट गाछ इसको सेंस किया गया है जो एक मास्टर रहते हैं उसके बारे में। तो मास्टर जी के यहाँ पर काम करता है मोहन बतिया सिरायो ना रहल कि रोहन बोले उठ, तोर ई बात हम बूझे ना पार लियो। और जब तक मोहन इस बात को ख़त्म नहीं कर पाया, तब तक रोहन बोला हम इस बात को नहीं समझ पाए। फुरसाए के कहा, फुरछाए के मतलब कहता है कि साफ साफ कहो तुम। फुरछाए के कहिए रोहन तो जमींदार बाबू साहब कहता है कि रोहन तो जमींदार बाबू साहेब
सूरज बाबू के घोड़े तर रहे। रोहन, तुम जमींदार बाबू सूरज नारायण सिंह के यहाँ काम गोड़ के नीचे रहा। सूरज बाबू ओकर बाप बिरजू चौधरी जखन हकथू तखन तो हाजिर रहे हले। और सूरज बाबू के जो चौधरी के जो बाप था उसका नाम था बिरजू चौधरी, उसके हाजिर में हमेशा रहता था, ऐसा मोहन कहता है रोहन से। हाजिर रहे हैं कि ना, ना बोल, ऐसा बोलता है मोहन रोहन को। जैसा कि जो चीज़ वो उसका डिमांड रहता है सूरज नारायण चौधरी का, वो उसको तुम पूरा करता है कि नहीं? जखनी वो बुलाता है तखनी तुम पहुँचता है कि नहीं? तब बोलता है हाँ तखनो और एखनो। रोहन उत्तर देला तखनियो पहुँचोलिए जे काम करे को तखनी और अभइयो पहुँचोलिए। एखनो मतलब अभइयो, अभी भी। फिर अच्छे कांदे काहे लागल हैं दोसर के देख के हमर देखी के। और तो पुनः ऐसा काहे रोने लगा है दूसरा को देख करके? तो जमींदार संगे रहले और जमींदार बुद्धि जानवल। और तोरो तो जमींदार लेखे हवे के रहल और तो गरीब हमरो ले गरीब कैसे भाग गेले। मोहन एक सांस कही के पार हो गई। मोहन कहता है रोहन से कि फिर तुम पुनः इस तरह से तुम क्यों कांद रहा, क्यों कांदने लगा? तुम तो जमींदार के संग रहता है और एक जमींदार बुद्धि वाला है वो। तोर संगे तो जमींदार लेखें गरीब हमरो लेखन गरीब कैसे भय गए? क्या कि तुम जमींदार के संग रहा है तो तुम मेरे जैसा गरीब कैसे रह गया? और मोहन एक लंबी सांस लेते हुए अपनी जो है एक सांस में उन्होंने इस प्रश्न का जवाब दिया। रोहन चुप रहल। ओकर ठिन मोहन कर सवाल का जवाब जदियो रहल थेथरावेल ना करल है, काहे कि उस सच्चाई के बेस लेखल जानी गेल रहल। रोहन के चुप देखी के मोहन आगू बात ना बढ़ावल। रोहन के इतना जब कहता है मोहन तो रोहन चुप हो जाता है और इसी का जवाब सुन करके दोनों वो थेथरा जाता है और वो सोच नहीं पाता है कि ये क्या कहना चाहता है हमको मोहनो आगू बात। इसीलिए मोहन ने आगे बात को फिर नहीं बढ़ाया। रोहन सोचे लागल। फिर मोहन सोचने लगा मोहन तो ठीके कहे हैं। हमर बापो और हमर जानवर सब तो अब बिरजू बाबू और सूरज बाबू के वफादारी करते रहे, एखनो करे लागल ही है। और ओखनी वफादारी करते हमनी जिंदगी बीत गई, एखनो तो वह काम करे लागल ही। मतलब रोहन सोचने लगा कि मोहन तो ठीके कह रहा है, मेरा बाप भी उसके यहाँ काम करता था और हम भी उसके यहाँ काम करते हैं, बिरजू के यहाँ। बिरजू और सूरज बाबू के वफादारी करते रहे हैं और आखिर तक वफादारी करते रहते मेरा ज़िंदगी भी बीत गई और अभी भी हम उसके साथ काम कर रहे हैं। जाओ रे फलना हुआ, जाओ रे चिल्ला हिया, ना नहा के पानी भरी दे, पूजा के फूल लानी दे, ओकरा हकाय देसी। आज तनी ई समनवा के रोड पहुँचा देबी, कल बेटवा के पढ़े खातिर ओकरा ट्रेनवा बैठा देबी, बस ऑर्डर पर ऑर्डर। मतलब ये रोहन बोलता है कि कल जा रे फलनवा, मतलब जो रे फलनवा, फलनवा मतलब रोहन। आज तुम नहा के पानी भर दो, नहाने के खातिर पानी भर दो, पूजा के लिए फूल ला दो। और आज वकरा हकायत देसी, मतलब कोई जानवर उनवर को आज तनी इस समनवा लाइन के रोड पर पहुंचा दो, आज मेरा बेटा पढ़ने जा रहा है इसलिए उसको ट्रेन पर बैठा दो। ये सभी चीज़ें कहता है। काहे कहतू हमर सीसी घटल हो, कहियो कहियो वो कहता है हमरा सीसियो घटल हो, ले आए दे और ले 50 गो रुपया और 5 गो रुपया के पी लियो। ले तुम 50 रुपया ले लो और मेरे लिए एक शीशियो ला देना। शीशी का मतलब यहाँ पर शीशिया मतलब हुआ दारू। दारू मेरे लिए घटल है, कहियो कहते हो कि हमारे लिए दारू भी चाहिए और तुम 50 रुपया लो और ला देना और 5 रुपया के तुम भी पी लेना। और यही कहता है रोहन और वही लत उसको पड़ जाता है शराब पीने का।
आपको पूछा जा सकता है कि कितना रुपया देता था, तो 50 रुपया देता था, ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और 5 रुपया का वो पीता था। रोहन उबी गेल रहल और जमींदार घर वफादारी यादे तखन मोहन टोकला। का करे लागल है रोहन, कहाँ हेरा गेल है, का सोचे लागल, ये सब मने मने सोच रहा था रोहन। कहाँ तुम सोच रहा है कि क्या क्या चीज़ तुम सोचने लगा, कहाँ तुम हेरा गया, ठीक है। ये जवाब जो है मने मने वो सोच रहा था। मोहन टोकल, मोहन के टोकल से अचके जैसे रोहन का नींद टूटल है। और इतने ही सी कहते हुए अचानक मतलब टोकल का मतलब टोकना, और अच्छा अचके मतलब अचानक, जब मोहन ने अचानक उसको टोका तो रोहन का नींद टूट गया। हम तो एखनो वह काम करे लागल हो, और हमार मेहरारू और हमर छुआ पुता ओकरे जोगाड़े रहती। हम अभी भी उसी के काम कर रहे हैं। मेरा मेहरारू मतलब मेरी पत्नी, और हमर छुआ पुता मेरा बाल बच्चा ओकरे जोगाड़े में रह थी। कखनू कखनू अपन पेटक जोगाड़े खातिर सूरज बाबू और ओकर घरे के नज़र बचाए के हिंदे हुंदे मर मजदूरी करके घर चलावे लागल हथिन। और कभी कभी, कखनू कखनू को मतलब कभी कभी, अपने पेट के जुगाड़ खातिर सूरज बाबू के काम, घर के काम के करते हुए उससे नज़र बचा करके हिंदे हुंदे मतलब यहाँ वहाँ मर मजदूरी करके किसी तरह हम अपना घर चलाते हैं। रोहन फिर चुप भय गेल। रोहन फिर से पुनः चुप हो गया। एखन ताक के रोहन पूरे उदास हो गेल रहल, और अबर जो है रोहन पूरा उदास हो गया। ओकरे भीतर जैसे जागल रहल अगर दरुआ पिया के कंदरौकवा का विश्वास, दरपिया के कंदरौकवा का विश्वास। तो उसके हमको लगा कि मोहन को लगा कि इस पर विश्वास करना कोई उचित नहीं होगा, क्योंकि ये झूठो भी कान सकता है। कोई शराबी आदमी जब दरपिया जो लोग होते हैं कभी भी वो कांदने लगेगा झूठ नशा में, तो वही यहाँ पर मोहन कहता है। इसका कोई विश्वास करने लायक नहीं है। आप देखते होंगे समाज में, अपने गांव घर में, जो दारू पी लेता है तो कभी नाचने लगेगा, कभी गाने लगेगा। तो इसी तरह से मोहन को लगा कि ये रोहन जो बोल रहा है वो उस पर कोई विश्वास करने लायक नहीं है, वो कुछ भी बोल सकता है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये झूठो कांद रहा है। तनी देर अगुआ तो काम ले छोटी हल, तनी देर अगुओं तो काम ले छोटी हल। आगू बगल के घरवा ढुकलू रहे, ढुकल रहे, गिलास दू गिलास लाए के और आयल रहल, मुँह ले गमकल और हैल मगुर मोहन कहत लय। और मोहन सोचता है मन मन में कि तनी देर तो अगुआ है, तब तक कब जब छुट्टी वो पाता है तब घर के बगल में किसी घर में घुसेगा और दो गिलास लेकर के वो अपना चल जाता है। महुआ का दारू चाहे कोई भी दारू मुंह में गम, और उसका मुंह भी गमके लागल है। मगर मोहन कहता है, मगर मगरू मोहन के कहे हलथी कि काहे कि रोहन के सवाल पर सवाल लादे रहल है। अब मोहन जो है सवाल पर सवाल लादने लगा था। तो लंबा लंबा गाछ तर रहे हैं, बोड़ गाछ धूर धूर रहल, फर पसरल छाए देख ले, ओकर सब रकम स्वाद चखले हैं, नज़दीकों के आर दूरों ले तो ढेर बुद्धि ज्ञान सीखले, जहाँ ठाकाहारी बेईमानी और शोषण करके तौर तरीका देखले, सुनले और सीखले हैं। मतलब कहता है मोहन, तुम लंबा घास तर रहे हैं, तुम लंबा घास बड़ बड़ घास के नीचे रहा है, उसके छाँ को देखा है कि सब रकम के तुम स्वाद चाखा है, नज़दीक से तुम देखा है सभी चीज़ को। क्योंकि रोहन जो है एक बड़े जमींदार के यहाँ काम करता है। तो ढेर बुद्धि ज्ञान सीखले हैं, तुम बहुत बुद्धि और ज्ञान सीखा है, तुम ठाकने का बुद्धि भी सीखा है, और बेईमानी कैसे और शोषण कैसे किया जाता है ये भी सीखा है। ये मोहन रोहन से कहता है, हमू एगो गाछ तर रहल सीखल हूँ, हम भी एक गाछ के नीचे रह के सीखा है।
उठन बैठन खान पियन सुतल जागल हमहू एगो छोट मोट फकरल डायर पात झुकल निहारल गाछ तर बोट बोढ़ हेल और ओकरे देहाल ओकरे कृपा से आज हम शान से चले बुले और रेंगे पारा लागल ही है। और मोहन कहता है कि हम जो है छोड़ हम भी एक गाछ तर रहे हैं, मतलब वो एक मास्टर के यहाँ काम करता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता ये क्या कहना चाहता है। हम उसके यहाँ उठने बैठने खाने पीने सुतल जागल सब चीज़ को देखा है और उसका डार पात झुकल निहाल रहता है छोटे घास का, और उसी के नीचे हम लोग बड़ा हुए हैं। ओकरे दोहार और ओकरे कृपा से आज हम शान से चले, और उसी के कृपा से हम शान से चल रहे हैं और बढ़ रहे हैं। ओहे हमारा ई बुढ़ारी में इतना मेहनतवा वाला काम करेले सिखावल बुढ़ारी में जवानी कर जोश जगावल, और ओखने शिक्षा दान से आज हमर खुश ही माटी के काटे हमरा लाज नहीं लागल, और बाजारे में सब्जियों लाके लेके जाए में कोनो अपमान नहीं बुझाई है, घरों के कोनो काम ना अस्कत लागे है ना अमनक। मतलब कहता है कि बुढ़ारी में यह ई बुढ़ारी में हमको इतना मेहनत करने का जो काम है वो हम उसी से सीखे हैं, और जवानी भी उसी से हम सीखे हैं कि जवानी में भी जवानी का जो जोश है वो बुढ़ारी में उन्होंने ही हमको लाया है, और उसी के शिक्षा से आज हम खुश हैं। और हम मटियों काट करके भी माटी भी काटते हैं तो हमको कोई लाज शर्म नहीं लगता है, बाज़ार में सब्जी भी लेके जाते हैं तो कोई भी हमको अपमान जैसा नहीं लगता है। जबकि वो ज़मींदार के यहाँ काम करता था तो उसको थोड़ा शर्म लगता होगा। घरों के कोनो कोनो काम तो अस्काते लागल है, और घरों को किसी भी काम को करने में हमको किसी तरह का आस्कत नहीं लगता है। बड़ी देरी से रोहन और मोहन के परखी भाषण सुनल, बहुत देर तक रोहन और मोहन का ये भाषण सुनते गया। अब वह भूखे प्यासल अनसाए लागल, और वह उसको भी भूख और प्यास लगा हुआ था, और इसी से उस दोनों को बहुत ज़ोर से लगा था। आखिर पूछी बैठले कौन गाछे की बात कर रहे हैं, और फिर रोहन पूछ बैठा कि तुम कौन गाछ के बात कर रहा है। गाछ का मत यहाँ पर ये सेंस नहीं समझ पा रहा था रोहन। मोहन तनी फुरछा के कहा, मोहन को बोलता है तनी फुरछा के मतलब तुम साफ साफ कहो। मोहन हंस उठल और कहल का तो ना जानी रे निम गछवा तरक देव नारायण चौधरी के, का तो ना जानी है रे नीम गछवा तरह के देव नारायण चौधरी के। तो मोहन हंस करके बोलता है रोहन से, तुम नहीं जानता है कि नीम गछवा तरह के देव नारायण चौधरी के? हाँ वो गुरु जी, वो देवा चौधरी सीधा साधा मास्टर जी। रोहन उपहास करल, हाँ हम जानो ये आश्चर्यचकित से होते हुए कहता है, अच्छा वो गुरु जी वो देवा चौधरी सीधा साधा मास्टर। तो सीधा साधा मास्टर के यहाँ वो काम करता था मोहन, तो उसी के बारे में बोलता है कि हम छोट गाछ तर काम करते हैं, तुम बड़ गाछ तर काम करता है सूरज नारायण चौधरी के यहाँ। तो यहाँ पर ये चीज़ कहना चाहता है, लेकिन रोहन जो समझ नहीं पाता है, लेकिन अभी भी नहीं समझ पाता है। हाँ वह गुरु जी, वह मास्टर जी देवा चौधरी, वह हमार गुरु, वह हमार गाछ, वह हमारा गुरु जी है, वह हमारा मास्टर है, वह देवा चौधरी हमारा गुरु जी है, ये कहता है, और वही मेरा गाछ है। वखरे छहेरे में हम जन्मली व फुनगली पनपली जवानी हेले और बुढ़ाए ही गली, और उसी के छाँव में हम जन्म लिए फुनगली मतलब निकले, पनपली बढ़ लिए और जवान और बुढ़ा भी गए। ठीक है, जैसे बच्चा से जन्म लिए और उसी के छाँव में हम बढ़े बढ़े और जवान होते हुए बुढ़ा गए। हमर छुआ पुता वखरे छाए में पढ़ल लिखल एखन अपन अपन काम में लागल है। और मेरा छुआ पुता, छुआ का मतलब होता है बच्चा, मेरा छुआ पुता वखरे छाँव में उसी के छत्र छाया में पढ़ा और अपने अपने काम में लग गया। ये मोहन कहता है रोहन से, अखनी अपन अपन काम करो हथी, हमहू अपन ले लागल से करते हैं, मगरू सुखे ही शांति है। मोहन सोझवारी बोलते रहा, सुख शांति और तकायत उनखरे देल लागल है। कहता है उसी के कृपा से हम जो है
हमारा छुआ पुता कमा रहा है अपने काम को करते हुए, उसी से हम सीखे हैं, और मेरा बाल बच्चा अपना भी काम करता है और शांति सुख से भी रहता है, ये कहता है। मोहन सोझवारी बोलते रहा और मोहन ऐसा ही बोलते रहा। सुख शांति तक दाल उनकर देल लागे। अगला नाम है, कतनो काम कर ले थकानी ना आवे। और कितना भी हम काम कर लेते हैं लेकिन थकानी नहीं होता, थकावट नहीं होता है। सांझ एक गिलास गरम गरम दूध ले पिए पी ले है, और शाम शाम को एगो गरम दूध के गिलास पी लेते हैं। मोल दारू हड़िया असमाय खाले पीले काम नासे हैं, नासे नासे हैं, स्वभाव नासे हैं। और हम जो है मोद यार दारू और हड़िया नहीं पीते हैं, खाले खाले पीले नासे हैं, नाम नासे हैं, स्वभाव नासे हैं। इसीलिए हम हड़िया दारू नहीं पीते हैं, क्योंकि दारू पीने से स्वभाव नष्ट जाता है, अपना नाम नष्ट हो जाता है। नहीं जानते हैं, यदि गांव में अपने घर में कोई दारू पीता है, वो यदि देखता है कोई तो कहेगा इसका स्वभाव नेचर बढ़िया नहीं है, तो इसीलिए हम दारू भी नहीं पीते हैं। ये मोहन कहता है, सेले एकर सेवन हम नहीं करिए, बिहो शादी छीटो छिलन में ना। हम इसीलिए इसका सेवन नहीं करते हैं। और बिहा शादी और छठी छिला मतलब जब बच्चा जन्म लेता है उस समय भी हम ये सब चीज़ नहीं पीते हैं। सर शिकार सब होती मगर हमर से दारू मोद ना चलतो। सर शिकार हम सब खाते हैं लेकिन दारू मोद हम नहीं पीते हैं। अगले बगले पराय के एगो दूगो छोड़ी सो भी पोइथी चुआबो करहथी बेचबो करहथी मकीन मुझे मंझे झगड़ा झंझट हैले रहल, और सर सिपाही आवते जाते रहती। कहता है कि मेरे घर के अगल बगल में तो सबको दरुओ चुबाऊ है, पीबो करू है और बेचबो करू है, और कभी कभी बीच बीच में झगड़ा झंझट भी होता है, और इसी के क्रम में सर सिपाही भी आते रहता है बराबर। ठीक है, ये कहानी में ये कहना चाहते हैं। अगला लाइन में लिखते हैं, मोहन अपन घर दुरा के हाल सुनावे लागल। अब मोहन अपने घर के बारे में सुनावे लागल। बोलते बोलते मुँह बत्थे लागल, तखन तनी दूर खातिर चुप हो गए। और मोहन का जो है इतना बोलते बोलते मुंह थक गया था और इसलिए दोनों वो चुप हो गया। रोहन उठ के खड़ा हो गए और चल भाई बड़ी ज़ोर से भूख लागल है। रोहन उठ करके खड़ा हो गया छाँव से और बोला, चल भाई भूख लग गया है ज़ोर से, और चल हम लोग चलते हैं। हाँ चल, हमरो पेटा में मूसा कूदे लागल है, पेट गड़गड़ाए लागल है। तो मोहन बोलता है कि चल मोहन भी बोलता है कि हम मेरा भी पेट में चूहा कूदने लगा है, मतलब भूख लग गया है और पेट भी गड़गड़ाने लगा है, तो चलो। मोहन उठी गेल। यह पहर एगो ताड़ी वाला पार जा है, और ये इसी समय एक ताड़ी वाला उसी समय रास्ते में जा रहा था। ताड़ी वाला के देखी के रोहन पूछल, कुछ बचल खुचल हो। ताड़ी वाला को देख करके रोहन बोलता है कि कुछ बचल कुचल है, क्योंकि शराबी किस्म का था रोहन, तो ये ताड़ी पीना चाह रहा था। तो ताड़ी वाला बोलता है कि बचले है एखिन ये भी गाँव सुरवे कहाँ कर रही है। ताड़ी वाला बोल रहा है अभी तो पूरा बचा हुआ है, अभी गांव में तो घुसबे नहीं किए हैं, तो अभी मेरा बिका कहाँ है, अभी तो पूरा बचा हुआ है। तो कहता है, दे एक आध गिलास तनी पियास मोटावा। रोहन ताड़ी वाला के हकावल, दे एक आगो गिलास हम भी पी लेंगे। और रोहन ऐसा कहते हुए ताड़ी वाला बोलता है। रोहन सटसटा के 2 गिलास ताड़ी सोढ़ लेलक तनी के, और रोहन सटसटा के 2 गिलास ताड़ी को पी लेता है। मोहनों को प्यास लागल रहे और मोहन को भी प्यास लागल रहता है। वह मंगलायक बाबू एक आध गिलास पानी वह हाउ तो हमरो दे, हमरो बड़ी जोर से प्यास लागल है। कहता है कि वह मंगलाई बाबू एगो हमको वह मंगलाई, मतलब कहता है कि वो भी मांग लिया। कौन? मोहन भी मांगा, लेकिन वो ताड़ी नहीं मांगा, वो 2 गिलास एक आध गिलास पानी मांगा। हमको भी एक पानी दो, हमको भी प्यास लगा है, ऐसा मोहन कहता है। और रोहन जो है ताड़ी मांगा था। ताड़ी वाला बोला हमर ठिन तो बेस पानी तो 2 4 गिलास हो, 1 गिलास पानी बेसी ना दिए पारबो। ताड़ी
हौ जते पार भी वते हाथ धोएक पानी और एक बाल्टी है बोल बोल के चाय। ताड़ी वाला बोला हमर ठीन जो मेरे पास जो है 2-4 गिलास ही पीने वाला पानी है, बेस पानी, अच्छा पानी, और हम इसलिए दिए ना ही देने नहीं पा रहेंगे, ऐसा ताड़ी वाला बोला। यदि तो ताड़ी पीबी तब बहुत ताड़ी हो, पी ले, हाथ धोवे के भी पानी बहुत हो 1 बाल्टी, लेकिन पी ले, लेकिन हमार जो पिए वाला पानी ज़्यादा ना हो, इसीलिए ऐसा उन्होंने ताड़ी वाला बोलता है। फिर बोलता है बाबू हमरा 1 गिलास पानी दे, हमार मंजूर हो, बदला में तो एकरो दाम ले लेबै, तो मगरू 1-2 गिलास पानी पिया। और कहता है कि बाबू हमरा 1 गिलास पानी दे दे, लेकिन तो एकर बदली यदि पैसा भी लभी तो ले लियो, लेकिन 1-2 गिलास तो हमरा पानी पिया। मोहन प्रेम से ताड़ी वाला बोला, प्रेम से और फुसला करके बोला। दो से संग 2 गिलास पी के आत्मा जुड़ावल, दोनों संग में 2 गिलास ये पानी पिया मोहन, और रोहन पी लिया ताड़ी 2 गिलास। रोहन ताड़ी और मोहन पानी पिया। ये पूछेगा प्रश्न, ताड़ी कौन पिया था और पानी कौन पिया था? तो मोहन ने पानी पिया और ताड़ी रोहन ने पिया। आपको पहले हम बता दिए हैं कि रोहन का जो संगत है वो गलत था। ताड़ी वाला चल गए, ताड़ी वाला चला गया। मोहन से पानी दाम ना ले, और मोहन से पानी का दाम नहीं लिया। दोपहर बैठी घुरल और भूख प्यास तनी देर खातिर मेटावे गेल। झबरल तेतर भूख प्यासल तनी देर खातिर मटा गेल, और जब दोनों पानी पिया और ताड़ी पिया तो दोनों का प्यास और भूख दोनों मिटा गया। और झबरल तेतर का मतलब होता है इमली का पेड़ गाछ के तरह दियो निंदा गेल। और दोनों पी लिया 2-2 गिलास, तो दोनों निंदा गया, सो गया। गर्मी का दिन था, बैसाख का महीना था, तो ठंडक लग रहा था इमली के पेड़ के नीचे, तो दोनों सोत गया। नींद टूटल तखन सांझ के 5 बजे, और दोनों का नींद टूटा लगभग 5 बजे। मोहन और रोहन के चलावे लागल। मोहन ने रोहन को फिर चलाने लगा। चाल गोतिया अब तो चाल घर, देर हले तो छुआ पुता अंदेशा में पड़ जाता, दिनों ख्याले ना गेल ही सेले चाल। मोहन रोहन को चलाने लगा और उठाने लगा। चाल गोतिया अब चल घर, कहा कि छुए पुता मतलब बाल बच्चे खोजे लाग तो घर में, और इन काने चल गए से छुआ पुता खोजे लाग तो दिन में भी हम लोग खाने नहीं गए हैं, तो चल जल्दी चल। तो ये मोहन कहता है रोहन से, ठीक कहे हैं गोतिया, दोनों गोतिया रहता है, ठीक कहे हैं, लेकिन दोनों का घर जो है अलग अलग टोला में रहता है। ठीक कहे हैं गोतिया, रोहनो दोहराला। रोहन कहता ठीके कहले गोतिया। 2 एगो खुटका जात भाई रहत, मगुर रहे दोसर टोला। दोनों जो है एक ही खुटके का मतलब हुआ दोनों एक ही खुटा के जात था, मतलब एक ही परिवार का सदस्य था। उसके दादा परदादा एक ही जात के थे, लेकिन दोनों का घर जो है अलग अलग टोला में था, दोसर टोला मतलब जैसे गांव होता है तो उसमें एक नीचे टोला एक ऊपर टोला होता है, आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ किया गया। मोहन और रोहन दियो उठ के चल गया। दियो डिंडा ढीपा एखन नी आइले रहल। डहरे एगो सावरकर दारू दुकान रहे। रास्ते में एगो साव का दुकान था। तेली सावरकर मतलब तेली का दुकान था। मुहाड़े मने बाहरे टोला के छुआ ठके रिझावे खातिर बिस्कुट दाल मोट लेमचूस वगैरह, पानी तनी भीतरे गरम पकौड़ी और आलू चाप धूसाड़ा और पियाजी सकाई रहतल दारू पिए खातिर। कहता है जब दोनों चल दिया तो थोड़े दूर के बाद रास्ते में एक तेली का दुकान साव का दुकान रहता है, और जो मोड़ रहता है अपने गांव के टोला के पास में, वहाँ छुआ को लुभाने खातिर बिस्कुट दालमोट और लेमचूस का दुकान रहता है। और घर जो दुकान के भीतर में पकौड़ी छन रहा था, आलू चप बन रहा था, प्याजी बन रहा था, ये सभी बन रहा था, और अंदर में दारू का भी व्यवस्था पीने का किया हुआ था। छगन साहब बहराल छोटे मगर भीतर ले बोर्ड करवा रहे, मतलब छगन साहब का दुकान जो था वो
बाहर से छोट लगता था लेकिन भीतर से बड़ा कारोबार था। बिस्कुट, लेमचूस, पकौड़ी, आलू चाप, दारू मोथ ले जाकर रहबे से तो रहबे करे महाजनों को कारोबार रहे। बिस्कुट स्कूट तो बेचबे करता था, दारू उरू बेचबे करता था, लेकिन ये महाजन का भी काम करता था। कर्जा उर्जा भी देता था, सूद पर पैसा, सूद बटा में इरबी गिरबी पैंचा उधार सब चले हले। सूद भी देता था, इरबी गिरबी भी देता था, पैंचा उधार सब करता था दुकान वाला से, ठीक है। और उसका सूद भी जोड़ लेता था यदि उधार लेता था तो गांव गांव देखे छोटे मगोर कारोबार बड़ी बोर्ड रहे। गांव में छोट था, गांव छोटा था लेकिन इसका कारोबार बड़ा था। एगो छैहर जाकर ठीन पड़ताल जाकर वो तकर उबार ना रहल, जो इसके छाँव में जाता था, ठीक है। साहब जी के यहाँ उसका जो है पड़ताल ताकर उबार उबार न रहे, मतलब जो इससे कर्जा लेता था उसका कभी भी उधार नहीं हो पाता था, वो और गर्त में चला जाता था। उसको इस तरह से खींचता था जैसे पैसा उधार बाकिया करके हुए, जो कि वो और कर्ज में चला जाता था। जखन मोहन और सोहन छगन साहब दुगांव पहुँचली बाहरे में रहे। जिस समय मोहन और रोहन जो है छगन साहब के दुकान के पास पहुंचा, उस समय जो है छगन साहब अपने दुकान के बाहर था। रोहन का स्वभाव करे हल, मगर मोहन ओकर संगे देखी मजाक करे और हंसे लागल। मोहन अब बैठ, दारू ना पिएबे पकौड़ी तो 2 4 गो खेबे कर। कौन कहता है ये? मोहन जो छगन साहब है वो कहता है रोहन को। रोहन का स्वभाव तो सबको जानता था कि वो पियंकड़ है, लेकिन मोहन का स्वभाव तो उसका सीधा साधा था, वो दारू उरू नहीं पीता था। लेकिन ये पियक्कड़ के साथ जो देखा तो उसको हंस करके बोलता है छगन साहब, मोहन आओ आओ बैठ मेरा दुकान पर, तो दारू ना पीबी तो कम से कम पकौड़ी और 2 4 गो खो, कम से कम दारू नहीं पिएगा तो कम से कम पकौड़ी उकौड़ी भी तो खा लो थोड़ा मोड़ा। मोहन ना चाहते ठिठकी गेल। मोहन नहीं चाहते हुए भी रुक गया। रोहनों को ठिठवाल रहा था। ठिठवाल मतलब भूख था उसको, भूख से तो मन रहलू। मोहन बांका बेचे बैठ गेल और दोनों वहाँ पर बैठ गया बेंच पर। रोहन भी बैठ गया। भूखल तो रहबे करत, सेले पकौड़ी और आलू चाप खाए ले लगे। दोनों भूखा था इसलिए मोहन खा लिया पकौड़ी और आलू चाप। ये भी पूछ सकता है, पकौड़ी और आलू चाप उन्होंने खाया था। संगे संगे रोहनो खायल, साथ साथ में रोहनो भी खा लिया, उसको भी भूख लगा था। खायल पाछू जखन मोहन छगन साहब पैसा दिए लागल, छगन साहब बोलल, आज पहले झीक तो दुकान खायल तोर से पैसा ना लेब, आइंदे कधियो सबे तकर पैसा लेब। जब खाने हुआ तो छगन साहब को जब पैसा देने लगा मोहन, तो उन्होंने कहा कि हम आज तुमसे पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि आज तुम पहली बार मेरा दुकान पर खाने के लिए आया है। अब दूसरी बार जब आएगा खाने के लिए तब तुमसे पैसा लेंगे। नाय तो ना है सके हैं, हम तोर दुकाने खैले ही तोर ओकर दाम दिए हमरा कर्तव्य लागे है, और हम तुम्हारे दुकान में नहीं लेना ही होगा तुमको, और हम तुम्हारे दुकान से खाने हैं इसलिए तुमको पैसा हमका मेरा देने का कर्तव्य है। हम मेहमानी लाखे नखियो, आज जोतनी मेहमानी एबो वो दिन तुम सेवा सत्कार करबे और हरब मैं लेबो। आज नए मोहन पैसा दे के निकलल और ये कहता है कि हम तो तुम्हारा मेहमान भी नहीं हैं, जिस दिन मेहमान बन के आएंगे उस दिन तुम मेरा सेवा सत्कार करना, ऐसा उन्होंने कहा। रोहन निकलल, मोहन पैसा दे दिया और निकल गया। मोहन जो है पैसा दे लिया और निकल गया, और रोहनो भी निकलल, दियो चलल। रोहनो पूछलल मोहन से, पैसा ना मांगे हले और ना लिए जे खोजे तो काहे देली, हमर अचरज में पड़ गेली। रोहन मोहन से पूछा, जब पैसा तेली नहीं लेना चाहता था साहब जी, तो तुम छगन साहब नहीं लेना चाहता था, तुम देने क्यों चाह रहा था? बोका एतनो ना बुझे पारले, यू हमर लोभ दे के फंसावे खोजे हैं, बजावे खोजे हैं, बिना कारण कृतज्ञ बनावे चाहे हैं।
मतलब मोहन कहता है, बोका कहीं का, तुम नहीं बूझने पाया, तुम समझ नहीं पाया। वो लोभ के खातिर वो हमको फंसाना चाह रहा है और बिना हम पर कृतज्ञ बनाना चाहता है। हिंसा का के बाद उधार पुधार दे के शुरू कर्तव्य फाइबर पिया के जोर ले जोर मरता हुआ अपन चेगुल में फंसावे खातिर फेंके चाहतो जाल, और वो अपना चंगुल में फंसाने खातिर ये जाल फेंक रहा था ताकि ये खाने पीने का आदत बन जाएगा तो मेरे दुकान में आएगा और कभी उधार बाकी रहेगा तो इसको सूद मूर लेकर के रखेंगे। तो वही उसका काम रहता है यहाँ पर। हमका इतना बुड़बक लागी का, इतना ना बुझी, हम इतना बुड़बक तो नहीं है कि इतना भी नहीं पूछेंगे, नहीं समझते हैं। खैर जाए दे सबके बाद, चलो जाने दो ये सब बात। चल अपन अपन घर हमनी के डी पहुँचे गेलक और दियो डेहराल, और दोनों अपना अपना घर पहुँच गया था। डीह का मतलब गांव पहुँच गया था और दियो अलग अलग हो गया। महीना दिन बाद जखन मोहन शहर के घुरल आवल हले, डहरे में रोहन संग भेटायल। 1 महीने के बाद जब मोहन शहर से घूम के आ रहा था तब रास्ते में रोहन को मोहन मिल जाता है। रोहन सूरज बाबू के बिल्डिंग कर काम करे के घर जाहल तकनी। रोहन उस समय जो है सूरज बाबू के यहाँ जो घर बन रहा था उसके काम को करके आ रहा था। मोहन पूछले रोहन के, का हाल चाल है गोतिया, काम धंधा तो ठीक चलता है ना? मोहन पूछा रोहन से, क्या हाल चाल है गोतिया, काम धंधा ठीक से चलो है ना? हाँ गोतिया, पहले से तो बहुते अच्छा हो, पहले से तो बढ़िया चल रहा है। अब हुकुमदारियों करो, काम करियो, ढढ़ाइए के दाम ले ठेठाइए के, दारुओ मोद कम हो गेल, कहिए कहिए पियो और नहियो पियो, मगरू पोवे पार्टी में संतोषे कर लेहियो। मतलब कहता है कि हाँ गोतिया, पहले से तो बढ़िया हो, अब हमर हुकुमदारियों चलो, जितना हम काम करो उतना हम ठठा के दामों ले लो यो, और दारुओ मोद अब कम पिए लागल यो। अब जो है दारू भी हम कम पीने लगे हैं, और अब जो है कहियो कहियो पियो यो, लेकिन पौवा चलता है, पौवा में ही हम संतुष्टि कर लेते हैं। दिन भर काम कर हुई रात भर सुतो हुई, दिन में काम करते हैं। छुआ पुता निके सुखे काम का जो करहत हो, छुआ पुता भी बढ़िया से काम करिए हो। बातें चीते मोहन और रोहन डिंडा धाराए आयल, और इतने में अपना अपना जो है डिंडा पहुंच गया। डिंडा का मतलब होता है जहाँ पर उसका घर रहता है। रोहन के मने आज के अचानक हुचकू भैल गेल कि उही कहे उठल, मोहन आज तोर गुरुजी संगे तनी हमरो भेंट करे है। रोहन कहा कि अचानक बोल उठा मोहन से कि आज तुम्हारे गुरु के संग हम भी जाएंगे पूछने के लिए, क्या बात है? ठीक है, हाँ चल, कोनो रुकावट ना है, चल मोहन जवाब देला। दियो देवनारायण चौधरी के घर पहुंच गेला तनिके। देवनारायण चौधरी तखन घर के बाहर में बरामदे के बैठले, और देवनारायण चौधरी उस समय गांव के बरामदा में बैठा था। नज़दीक के जाके मोहन गोड लागल, प्रणाम गुरुजी। रोहनो प्रणाम करल, और प्रणाम गुरुजी किसने किया? मोहन ने, और रोहन भी प्रणाम कर लेता है। आओ आओ बैठ रोहन, आज कैसे हिंदे डहर भुला के अले? देवनारायण चौधरी के रोहन क्यों कहला, आज कैसे तुम रास्ता उस्ता बैठो बैठो रोहन, आज तुम कैसे इधर उधर रास्ता भुला करके मेरे घर पहुंच गया? आज मन कहले हलक मोहन संगे बोलते बलियात आ गलिए तोहर ठीन। और मोहन कहता है कि आज तुम आपके पास बोलते बतियाते हुए आपके साथ आपके घर पहुंच गए। ढेर दिन तोहर संगे भेंट ना रहा, कोनो ऐसा कामों ना, ढेर दिन से आपके साथ भेंट ऊँट नहीं होता था, कोई ऐसा काम नहीं था जिसके कारण हम पहुँचते। रोहन हंस करके बोला, गुरुजी मोहन काहे ला ऐसन? रोहन तोहर अपन शंका समाधान करे चाहो हिय, ऐसे विचार लाके तोहर ठीन आल हिय। तनी ठहर के फायर के मोहन बोले पूछा, एकरा ई का जाने खोजे हो? कहता है मोहन जो बोलने लगता है गुरुजी को, आज रोहन आपसे कुछ शंका का समाधान करने के लिए पहुंचा है आपके पास, और इसी को वो पूछना चाह रहा है। देवनारायण गुरुजी
हंसी के बोलल, हाँ रोहन बोल, तो तोर समस्या का हो। देवनारायण चौधरी बोलता है, गुरु हंस करके बोलता है, क्या समस्या है बोलो। हमार कोनो समस्या नहीं खो गुरुजी, ऐसे कुछो कुछो गुरुजी ठीन सीखल आल ही है। हमरा कोई समस्या ना हो गुरुजी, हम कुछो कुछो आपसे सीखने आए हैं। रोहन कहला, अरे सीखे खातिर गुरु दक्षिणा दिए हवे, सीखने खातिर तुमको गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा। आज सिक्का मिलल है। देवनारायण मजाक कर रहा है, ई एक दूगो बोतल खर्चा ना करबी तो कैसे सीखबी, एक दूगो बोतल जब तक खर्चा ना करबी तब तक कैसे सीखबी। ऐसा गुरु जी कहते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में, मजाक करते हुए। कहा, हाँ कहा है तो अनबाई मगर रोहन अपन बात के पूरो ना करे पारल और देवनारायण चौधरी बोल ली, और अगर मगर कुछ ना चौधरी आल कुछो मुछो कोनो मोनो सीखे ले दान दक्षिणा तो लागबे करतो। दान दक्षिणा तो कुछ लगबे करेगा तुमको, और अगर बगर करने से कुछ नहीं होगा, तुमको कुछ न कुछ इसमें लगेगा, ठीक है। हाँ गुरुजी देबो, कहा ऐसा। रोहन साहस के साथ हिम्मत से बोला, कहा कि हाँ गुरुजी, हम जो दक्षिणा है वो तो देंगे ही। और साहस करते हुए उन्होंने बोला, पछुए भी तो ना देख। गुरुजी बोलता है, तुम पीछे नहीं ना हटेगा। हमर फीस बड़ा भारी, परताव दिए परबे तो कि ना पारबो, हमरा सीख मैते ले तो ना दिए पारबी तो ना करबे पारबे। गुरुजी देव नारायण चौधरी के किधरे कहला। और ग्रीव नारायण चौधरी ने कहा कि तुम मेरे फीस देने पड़ेगा, मेरा फीस बहुत भारी है, हमको नहीं लगता कि तुम मेरा फीस दे पाएगा। कोशिश करबा गुरुजी, कुछ तो हमहू तो धी सोचली ये आयल हिये तो हर ठीन ये तो दिन ना आवो हलिए। तो रोहन हिम्मता के धर लाए, कोशिश करेंगे गुरुजी, और कोशिश करके हम बोलेंगे आपको। और ऐसा सोच करके आपके पास आए हैं, और तो कुछ सीखने के लिए तो हमको तो कुछ न कुछ तो देना ही होगा। हमार फीस दारू मोद साफ, मेरा फीस जो है दारू है। बोल तो दारू मोद पिए छोड़े पारबी तो हम अपन गुण ज्ञान शिक्षा दीक्षा देबू, और ना ही तो नाम से हम अपन सीख ककरो ना दिए चाहबो। हमरा जो फीस है दारू मोद, साफ साफ हम बोल रहे हैं, तुमको दारू मोद पीना छोड़ना पड़ेगा, और गुणगान तभी हम शिक्षा देने पाएंगे, ना तो हम नहीं शिक्षा तुमको दे पाएंगे। ऐसा कर पाएगा तुम। गुरुजी देवा चौधरी कसम दिए के लेखे बोल रहे, और गुरुजी देवा चौधरी ने कसम देने जैसा उसको बोला, हाँ गुरुजी हमरा मंजूर हो। आज कैसे दारू छोड़ल जैसन जैसन है हमार। रोहन जी गुरुजी के भरोसा दिया, रोहन ने गुरुजी को भरोसा दिया कि हाँ गुरुजी हमरा मंजूर हो, हम दारू उरू पियल छोड़ देबो। तो बोल के जाने का चाहे तो हमारा से गुरुजी पूछला, तुम गुरुजी ने कहा कि तुम क्या जानना चाहता है हमसे। वह है छाहर वाला कहानियाँ। रोहन बोला, छाहर वाला कहानियाँ, उसको समझ में अभी तक कहानी नहीं आया था। वह है छाहर वाला कहानियाँ अचरज में है के पूछल, कौन सा छाहर वाला, वो तो नहीं समझ पाया वही मास्टर जी भी। हाँ गुरुजी, मोहन तो हमारा यह कहाल। रोहन दोहराल, मोहन जो उसको कहानी सुनाया था रोहन को, वही वाला यहाँ पर कहता कि हाँ गुरुजी, मोहन हमरा कहाल। रोहन ने इसको दोहराया, छाहर कौन कहानी तो ने हवे। रोहन गुरुजी कहला, मगरू रोहन गुरुजी देवनारायण चौधरी सीख देले असनी मोड़ के बैठ गेलक, और देवनारायण चौधरी बोले लागल, रोहन गुरु दक्षिणा में तोरा 3 चीज लागतो, बड़ी कठिन हो। दान दिए पारबी तो हमरा तो दान दिए पड़तो, बड़ी कठिन चीज हो तो हमरा दान देने पाएगा, तब हम ये कहानी सुनाएंगे दक्षिणा के रूप में। 3 चीज़ तुमको लगेगा जो कि बहुत ही कठिन चीज़ है। अब क्या क्या चीज़ें देखिए। बहुत मेहनत से इस वीडियो को बना रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट अवश्य कीजिएगा यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो।
कोरिस कोरिनिस करवाए गुरुजी, मतलब कोरनिस मतलब कोशिश करेंगे गुरुजी हम देने ये सब चीज़ करने के लिए। जखन हमनू संकल्प करिए तखन एक झिक चेष्टा तो करवाई, एकर जे तो तोहरा कहायब, हम गरीब आदमी जे पारबो से जुटावे पारबो। जो आप कहिएगा वो हम कोशिश करेंगे गुरुजी, और जो जहाँ तक होगा हम कोशिश करेंगे तो उसको हम जुटाने का कोशिश करेंगे। रोहन ने बड़ा हिम्मत से इस चीज़ को कहा। तो नाम से तो करा काम तो बताओ। देख भाई, यदि तोहार सीखे हमर घर सुधारे पारबी तो रोहन आपद फरियाद कही सुनावल। देख, यदि तू हमारे घर को सुधार पारेगा तो ऐसा कर सकेगा। आदमी मन जखन जान जाहे तखन मनो उत्साह और भोरे जखन उ इच्छा पूरा करे खातिर तन मन धन लगावे इतवावे जाहे। आदमी जखनी मन उत्साह जग जाता है उस समय तन मन और धन लगाना जरूरी होता है। ये 3 चीज़ उन्होंने कहा, तन मन और धन। ढेर चोट खायल बाद आत्मा अपन मन तृप्त करे खातिर अकुल बकुल रहे, हमें ओकरा अपन बचावल जिंदगी शांति सुख मिलते, ओकर आवे वाला पीढ़ी आगू बढ़े चले आसानी पहुँचाए। मतलब कहता है कि ढेर चोट खाने के बाद, बहुत चोट खाने के बाद आत्मा जो है मन को तृप्ति हो जाता है, मन व्याकुल हो जाता है, तृप्त हो जाता है, और उसका बचाने खातिर उसको सुख नहीं मिल पाता है और अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहता है। रोहन मोहन खुशहाल परिवार देखे के अपने अपने बड़ी कुठाई गेल। रोहन जो है मोहन का परिवार खुशहाली को देकर के जो है कुठा जाता है। ओकर मन शांति न रहल, उसके मन में कभी शांति ना रहा, एकर खातिर छटपटा रहल, और इसी के खातिर वो छटपटा रहा था। रोहन जो है मोहन का परिवार को खुशहाल देख करके उस जो है शांत नहीं रहता है, उसको शांति नहीं रहता है, और इसी के लिए वो छटपटा रहा था। गुरुजी देवनारायण रोहन कर भाव भाषा समझ गया रहल। मतलब गुरुजी जो है रोहन के भाव को समझ गया। सेले वो अब अपन गुरु सीख दिए लागल, इसीलिए वह अब सीख देने लगा। रोहन तोर पहले काम है तो मन कर दान, दोसर दान है तो तन, अखर तकन तोरा धान और दान करे पड़ता। रोहन को कहता है, और अब वो शिक्षा देने लगता है। रोहन से कहता है कि पहले सबसे तुमको मन को दान करना होगा, इसके बाद तुमको अपने तन को दान करना होगा, और आखिरी में तुमको धन दान करना पड़ेगा। फुरसाए के कहा गुरुजी, इतना जानता हलिए तब हम ई दशा में ना रहता हलिए। मतलब फुरछाए का मतलब कि साफ कहिए, इतना यदि हम जानते तो इस दशा में हम अभी नहीं रहते हैं। अब हमार सवांग कर तो दिन गनल गुथल है, सेले साफ कहा हमार का करे पड़त। रोहन गुरु जी के आगे समर्पित है गए और बोलल विनती करल। मतलब कहता है कि हमार स्वांग जो है अब गनल बुथल है, साफ कहा। रोहन अपने आप गुरुजी के आगे समर्पित कर रहा और बोला, और गुरुजी के आगे समर्पित कर दिया। रोहन तो सुन, मन सोबले बोड़ चीज लागल, तो सुनो बड़े चीज लागल है। ये बोड़ गाछ और बोड़ और ऊंच और आकाशे और ऊपर धरतिया और नीचे हेठे एकर दौड़े चलत रहा है। अच्छा आकांक्षा महत्वाकांक्षा के रूप में लगाई, एकर दान करे पर मन के जीते पारब। चंचल ना राखी कोनो एगो डहर चुने हतो, बोड़ गाछक चहेर हिया छुआ है, जेटा तोर जरूरी है ओकरे पिछुआ रहा। मतलब कहता है कि तो सुनो, सबसे बड़ा चीज़ क्या है, ये बोड़ गाछ और ऊंचा, ये बड़ा गाछ जो है और ऊंचा है, आकाशों से ऊपर है, धरती से भी
आकाश ऊपर है और धरती नीचे है, और एकर दौड़ चलल रहा है, और किसी का दौड़ इसका जो है दौड़ चल रहा है, मतलब लंबा रेस में है। इसका आज इच्छा आकांक्षा महत्वाकांक्षा इसका अलग ही रूप होता है। यदि तुम अपने मन को दान करते हो तो तुम जीत पाएगा। तब चंचल ना रखी कोनो एगो डहर चुने खेती, तब इधर उधर तुम नहीं भटकेगा। तुम एगो बोड़ गाछ के छाहर हिया हो, तुम एक बड़ा पेड़ के नीचे का छाँव में है ना, ऐसा कहता है। रोहन चुप रहे, गुरुजी के थाकी गेल और बोलते बोलते सुनते सुनते, और यही रोहन चुप हो गया और गुरुजी थक गया था बोलते बोलते और सुनाते सुनाते। एखन हमू कुछो ना बोलती गुरुजी, रोहन बोलल। ला बुझले तो बुझा देहूँ, देवनारायण चौधरी बोलल। नहीं बुझा तो हम फिर से बुझा देंगे। हाँ बुझ गए दान, हाँ बुझा गए दाय। और रोहन को अब समझ में आ गया था। मोहन एखनो बैठ के गुरुजी, देवनारायण चौधरी और गोतिया रोहन कर पूछी सुनते रहे। मोहन अनसाय हलक, आखन तनके मोज काहे उठल। हाँ गुरुजी झटपट कहीं देलक। लंबा लिफाफा करले से हाथ मंगनी, और असल बात सुनतो बुझतो तबे न कहीं कहे पारतो। रोहन के समर्थ में बुझाई, यूँ तो करतो तो नहीं करतो, एकर तोहर कोनो घटी होतो का। कहता है कि मोहन एखनो बैठ के गुरुजी देवनारायण चौधरी जो गोतिया रहता है उसको, मोहन जो उसका गोतिया रहता है, ये सब चीज़ सुन करके मास्टर जी को कहता है कि अभी भी नहीं समझ पाया है। तो मोहन बोलता है अचानक कि अभी इसको झटपट से कह दीजिए गुरुजी, ये अभी समझ में नहीं आ रहा है, देहाती भाषा में इसको कहना पड़ेगा। इतना लंबा लिफाफा काहे कर रहे हैं गुरुजी, असली बात इसको समझा दीजिए, ये समझ नहीं पा रहा है। एकर हमर घटी का मगरू जखन कोई शरण में आवे है सिखले आयल ओ तखन ओकरे सब तोर हमर हटले बतावे पड़तो, गुरुजी कहला। तनी देर सांस लाए के फहराए के गुरुजी रोहन बाटे देखिल कहे लागल। और तनी देर सांस लेकर के गुरुजी साफ कहने लगा, रोहन तोरा दारू मौत पियल छोड़े पड़तो, पहले एकर तोर से मन कंट्रोल होता। सबसे पहले तुमको दारू मौत पीना छोड़ना पड़ेगा। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तब तुम्हारा मन कंट्रोल होगा। मन कंट्रोल होता तो शरीर कंट्रोल करे पार है, और शरीर कंट्रोल होता तो खून पसीना गैर के खाए पार है। और यदि तुम्हारा शरीर कंट्रोल हो जाएगा तो तुम्हारा खून और पसीना जो है तब बढ़िया जब निकलेगा, तब तुम्हारा खाना भी बढ़िया से खा पाएगा। और छतरल छहर बैठ के उठी के सूती ना रहल, और बड़ा पेड़ के नीचे यदि तुम बैठ के सूत नहीं रहना है। मन तनी खून कमाल और फायर आराम फरमावे लागल है, तो आगू बढ़े के जे न मन विकास हो सेटा ना उदान पड़ता हो। जितना खटावे हो उतना भूख लागता, और समय पर पेट भर के खाओ हो, सब ए दिन शरीर बनल रहता, और तब तुम्हारा शरीर बना रहेगा। ये 3 शिक्षा देते हैं, याद रखिएगा। मन तन और धन। यदि मन को तुम कंट्रोल करना चाहता है तो सबसे पहले तुमको दारू मौत छोड़ना होगा, तो इससे तुम्हारा तन सही होगा, कंट्रोल हो जाएगा। और तन कंट्रोल होगा तो तुम्हारा जो है तुम कमाने भी लगेगा, काम भी बढ़िया से करने लगा। और बड़ा छाहर के नीचे तुमको सुतना नहीं है, हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहना है। तेसर छाहर लाइन में लिखता है, अगला लाइन में है, तेसर छाहर हाउ छोट मोट गाछक संगे नाना रकम के लर फर लागल छहर। ई लोभ रूपी छहर लागल, जीव ललकावे वाला तनी खून छहरावे वाला फाइबर आनते पुनते घुर गेल। मतलब कहता है कि जिस प्रकार से छोटा मोटा पेड़ नाना रकम का, नाना मतलब अनेक प्रकार के में अलग अलग फूल लर फर लगा रहता है, उसी प्रकार से लोभी रूप से छाया भी होता है, और ये जी ललकाने वाला चीज़ होता है। ई बड़ा ललकावे छहर लागे, एकरो यदि तो दान करबे पारबे तो सच में बुढ़ारियों में हमर चेला बन सके हैं।
यदि तुम इस सभी चीज़ को तुम दान कर पाएगा तो तुम बुढ़ारी में भी हमारा चेला बन सकता है, मेरा शिष्य बन सकता है। गुरु जी देवा कहली और चुप रह गए। और गुरु जी देवा ऐसा कहा और चुप रह गया। छहर माने मानो छहर, हेठे छहर, ऊपर छहर, अगले बगले छहर, छहर कर छहर, फैर ओकरो छहर। कहता है जे ऊपर है ओकर छहर, जे हेठे है ओकर छहर, ओकरो ले छहर, ओकरो छहर, छहर कर ऊपरो छहर, छहर कर होठो छहर, बीचो छहर, मन हो छहर, तन छहर, धन छहर, छहर बुझा दे छहर, बोर छहर, हिंदे हुंदे छहर, मांझ छहर, सब बाटे। मतलब छहर जो जहाँ आपका मन है वहाँ भी छाया है, तुम्हारे अगल बगल में भी है, अगल बगल में है, ऊपर नीचे है, बीच में भी है, ऊपर नीचे है, सब जगह छहर है, ऐसा इन्होंने कहा। बोर्ड गाछक ढूंढला छहर, बोर्ड गाछक ढूंढला छहर, मंझला गाछक झबरल छहर, और गादर गाछक गदर छहर, झूरी घाटिक लार फरक खनिक छहर हवे करे है। बोर्ड गाछ का छहर और मंझला गाछ का मंझला जो पेड़ होता है उसका झबरा हुआ रहता है, बड़ा पेड़ होता है इसलिए उसका छाया बड़ा रहता है। झूरी घाटिक और लार फर तनी खनिक छाया, मतलब झूरी काठी वाला जो होता है तनी छोटा छाया रहता है, जबकि बड़ा बड़ा जो होता है उसका बड़ा छाया रहता है। यहाँ पर इसका संदेश देना चाहता है कि जो अमीर आदमी होता है उसका जो है छाया बड़ा होता है, तो उसी के अनुसार से आपको ढल जाते हैं। देख कोशिश करबे गुरुजी, ऐसा रोहन कहता है। कोर्निश मतलब कोशिश करेंगे, और यदि तोहर सीख लिए पारबो तब सावा महीना साल भर में फिर हम सफलता विफलता सुनावे एबो। काहे कि रोहन उठ गया और मोहन उठल। यदि हम कोशिश करेंगे गुरुजी, और ये तो आपके जो सीख दिए हुए चीज़ को यदि हम छोड़ पाते हैं तो 6 महीना या तो साल भर में, एक प्रश्न पूछेगा, साल महीना या तो 6 महीना में हम पुनः फिर से आएंगे अपना सफलता विफलता सुनाने के लिए। मोहन उठा और चल गया। तो आज जाही हो गुरुजी, गोड़ लाग हिया, कहीं दुयो रोहन और मोहन घर गेला, और गोड़ लगता है गुरुजी को और चला जाता है मोहन और रोहन। और जाइयो गुरुजी अपन ठीक से रहियो, ठीक है। यही तो आपकी दुआ से रोहन और मोहन घर चला जाता है। तो ये कहानी का मतलब आप समझ गए होंगे। इसमें जो है संक्षेप में हमने पहले भी समझाया आपको कि संगति जिस प्रकार से रहेगा उसी प्रकार से उसका भी संगति। रोहन अपने बाल बच्चा को नहीं पढ़ा पाता है क्योंकि वह दारू पियकर ये सब बन जाता है, लेकिन पैसा कमाता है लेकिन ढंग से वो नहीं रख पाता। जबकि मोहन जो है पीता खाता नहीं है और वो अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दे पाता है, क्योंकि उसका जो छत्र छाया है वो गुरु जी का रहता है, और वो अच्छा शिक्षा देता है अपने नौकर को भी। तो यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। तो छहर कहानी में इतना ही कुछ है। और यदि आप हमारे एक और वीडियो प्लेलिस्ट में दिया गया है खूब, उसको भी देखना चाहिएगा, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो सोन माटी का हमने पहले भी पढ़ा चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।